हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 5th पीएससीबी मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व। ठीक है, तो ये सेशन 2022-23 का है। टोटल मार्क्स इसके 80 होंगे। टाइम 3 आवर्स। नोट है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, कल को आपका एग्ज़ाम है तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पेपर सॉल्व करके और अपलोड कर दूँ ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए कि आपको ये क्वेश्चन को मीन्स कि आपको कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्या उसका सैम्पल होगा, सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन गिवन होता है और 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से आपने एक क्वेश्चन को टिक करना होता है। राइट, तो ये हैं 20 क्वेश्चंस और इसमें से ये हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस को कवर कर दिया, ठीक है, 20 के 20, वो तो वैसे ही पास हो जाएंगे। राइट, मीन्स ये उनके लिए नहीं है कि जो स्कॉलर्स हैं, मीन्स कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको तो सारे क्वेश्चंस ही करने हैं। जो बच्चे वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, अगर वो एमसीक्यूज ही सारे के सारे करेक्ट कर देंगे तो वो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आज अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम हैज़ हाईएस्ट प्राइस इन द गिवन फिगर। हो सकता है आपको पेपर में डायग्राम्स गिवन हो, बट मैं यहाँ पे डायग्राम्स नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैं सीधा नाम लिख रही हूँ। ठीक, तो फर्स्ट रेडियो जिसका प्राइस है ₹560, फैन ₹2500, रेफ्रिजरेटर ₹32,500, एलईडी ₹10,500। क्वेश्चन में पूछा गया है विच आइटम हैज़ हाईएस्ट प्राइस, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है, इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा प्राइस किसका है। तो आप इसमें से देख सकते हो 4 ऑप्शंस गिवन है, सबसे ज़्यादा प्राइस जिसका है उसे आप टिक करोगे। तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया, दैट इज रेफ्रिजरेटर जिसका प्राइस है ₹32,500। साथ साथ में कुछ और भी बता रही हूँ, वो भी ध्यान रखना। बाय चांस क्वेश्चन में आ जाए हाईएस्ट की जगह लोएस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस किस आइटम का है, तो वो आप देख सकते हो रेडियो का। तो तब आपने रेडियो को टिक करना है। समझ लेना मैं क्या बोल रही हूँ। क्वेश्चन में यहाँ तो हाईएस्ट पूछा गया है इसलिए रेफ्रिजरेटर मैंने टिक कर दिया। बाय चांस आपको पेपर में लोएस्ट आ जाए तो कम, लोएस्ट का मतलब होता है कम प्राइस वाला कौन सा है, तो रेडियो। ठीक, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि मिलते जुलते क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। जब यही वाली प्रॉपर हाईएस्ट लिखा तो हाईएस्ट ही आएगा। ठीक है, लोएस्ट भी आ सकता है। ठीक, इसलिए एंड तक वीडियो को अच्छे से देख लेना अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है चूज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द टेबल। ये जो टेबल गिवन है इसे देख के आपने इन में से करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपने ये सारा कुछ मत रीड करो, तो आप यहाँ देखो जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 1000 वाला बॉक्स है, तो ये क्या बना 80,880। राइट, तो अब देखो कहाँ पे 80,000, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये तो होगा नहीं, 80 वाले ये दोनों है ना, तो 80,000 देखो, लैक वाला बॉक्स तो है ही खाली, तो लैक वाला ये तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बना, सी, 80,880। ठीक है, ऐसे आपने ध्यान से देखना कि देखा गया कि पहले 80 बन रहा है, पहले तो सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है इसमें, 1 2 3 डिजिट छोड़कर कॉमा यहाँ आएगा, देन ये। ठीक है, तो ये देख लो 1000 वाला बॉक्स है, 80,000। ठीक है, यहाँ से आप देख लो कोई मैच कर रहा है, पहले नंबर पे तो 80 आएगा ना, यहाँ 8 है, 8 है, 80 वाले ये दोनों है। अब यहाँ पे 80,000 है, यहाँ 80 लाख है, तो लाख वाला तो बॉक्स ही खाली है, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या बना 80,000। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1500 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो किसी भी पूरे नंबर में कई बच्चे पता क्या करेंगे, 1500 को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे 30 के साथ, तो टाइम वेस्ट कर देंगे। जिस क्वेश्चन में कहीं भी मल्टीप्लाई आ रहा है और साथ में एक 0 आ रही अलग से, तो वो सारे का सारा आंसर क्या होगा, 0।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, 0। किसी भी कोई भी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, अगर उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, तो टाइम मत वेस्ट करना 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करने में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। अ कार हैज़ 4 व्हील्स, एक कार के 4 टायर होते हैं, एंड एन ऑटो हैज़ 3 व्हील्स, ऑटो के 3 टायर्स होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी व्हील्स विल 2 कार्स एंड एन ऑटो हैव। ठीक है, कहते कि 2 कार के और अगर एक ऑटो है तो उनको सभी को मिलाकर कितने टायर्स टोटल बनेंगे। आप देख सकते हो मैंने नीचे सॉल्व कर दिया साथ में, बट आपने नीचे नहीं सॉल्व करना, बिकॉज आपको तो आपने एक रफ शीट में सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यूज में जस्ट आपने टिक लगानी। तो आप देख सकते हो एक कार के कितने टायर है, 4 व्हील्स है। 2 कार्स के कितने हो गए, 2 4 जा 8 व्हील्स। तो ऑटो कितने हमने देखने हैं, एक ऑटो का ही चेक करना है, एन ऑटो एक ऑटो का चेक करना है। एक ऑटो के कितने थे, 3, 8 + 3 कितने हुए, 11। तो ऑप्शन क्या आया, ए। ठीक है, कहीं आप 4 + 3 7 मत लिख देना, ध्यान से आगे वाली लाइन पढ़नी है। हाउ मेनी व्हील्स विल 2 कार्स एंड एन ऑटो हैव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टेप विच कैन मेजर द लेंथ ऑफ 24 मीटर एंड 30 मीटर। अभी इसमें क्या पूछा है कि सबसे लंबी वाली लेंथ है जो टेप की, वो कौन सी हो सकती है। ये लेंथ लार्जेस्ट पूछा गया है, तो आपको सिंपल सी बात है HCF फाइंड आउट करना है 24 और 30 का। तो सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है, अब हमने HCF देखना है कॉमन क्या आ रहा है। मैं शॉर्टकट में ही लिख रही हूँ, 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, वहाँ लिख दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया तो वहाँ लिख दिया। 2 3 जा 6। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया, 6 मीटर। ठीक है, ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया मैंने, मतलब एक आपको हिंट दे दिया कि ऐसे फटाफट से सॉल्व करना आपने रफ वर्क में। ठीक है, ये करके देख लेना आपने, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा। हो सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट्स चेंज कर दे, बट आप जिनको HCF फाइंड आउट करना आता है वो फटाफट से ऐसे कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है, द पिक्चर गिवन बिलोज शोज द फैक्टर्स ऑफ विच नंबर। ये जो पिक्चर गिवन होगी आपको, ये वाली मैंने तो लिखा है आपको पिक्चर गिवन होगी। ठीक है, तो ये आपको कौन से नंबर का फैक्टर शो कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे रो वन में कितने हैं, ये 6। ठीक है, इसमें क्या है, रो 6 है रोज, बट हर रो में 1 1 1 1 बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका फैक्टर शो कर रहा है, ये 1, ये 6। यहाँ पे 2 रोज हैं और एक रो में 3 3 बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठे नहीं है मतलब कुछ भी आप लगा लो, मतलब सर्कल है। तो एक रो में 3 है, दूसरी रो में भी 3 है, तो ये 2 का फैक्टर शो कर रहा है। यहाँ पे रो है 3s। ठीक है, एक रो में 2, दूसरी रो में भी 2, तीसरी रो में भी 2, तो ये कितनी रो हुई, 3। ठीक है, ये 1। ठीक है, ये कितनी है, 6, ये कितनी है, 2, ये कितनी है, 3। तो ये कौन सा फैक्टर शो कर रहा है, 6 का। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, विच फिगर रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है, जिनको तो फ्रैक्शन वाला चैप्टर आता है, ठीक है, वो जल्दी से कर लेंगे। मैं सभी के आंसर्स लिख देती हूँ पहले साथ साथ। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, 2 शेडेड पोर्शन है, जो पूछा क्या हो शेडेड वो ऊपर लिखते हैं, टोटल जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो नीचे लिखते हैं। फर्स्ट जैसे 2 शेडेड है, ऊपर लिखा, टोटल 4 है तो 4 डिनोमिनेटर में लिखा, तो ये क्या बन गया, इनको कटिंग करके 1/2। सेकंड क्या है, 2 शेडेड है और टोटल है 4, तो ये भी 2/4 कटिंग करके बन गया 1/2। थर्ड पार्ट में शेडेड कितना है, 1 और टोटल कितने हैं, 3, तो 1/3। अब मैं फोर्थ नहीं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमें पता ही है 1/3 हमारे पास आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा आ गया 1/3। 8th क्वेश्चन है, विच डेसिमल नंबर डज द कलर्ड पार्ट इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका हमने किया था वो फ्रैक्शन से रिलेटेड था, ये डेसिमल नंबर से रिलेटेड है। डेसिमल चैप्टर भी आपको करवाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो डेसिमल को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले देखो शेडेड पोर्शन कितने हैं, कलर्ड पार्ट पूछा गया ना, कलर्ड बोल दो या शेडेड बोल दो। ठीक है, तो हमारे पास कलर्ड पोर्शन कितना है, साथ में बता रही हूँ 3। ठीक है, टोटल कितने हैं ये बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल है हमारे पास। ठीक है,
तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो ऊपर गिवन नंबर है वो लिख दिया, जो डिनोमिनेटर में 10 है इसमें कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल अमाउंट इन द फिगर इज, यहाँ पे आपको नोट की फ़ोटो ड्रॉ की होगी, बट मैं वैसे लिख रही हूँ, यहाँ 2000 का नोट, 2000 रुपीज़ का नोट, यहाँ 500 रुपीज़ का नोट, वहाँ पे 1 रुपये का नोट। ठीक है, तो आपने टोटल अमाउंट इन सभी पैसों को मिलाकर हमने बताना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हम टोटल करेंगे 2000 500 प्लस 1, ठीक है, ऐड किया 1 0 5 2 + 2 4, तो आप देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ₹4501। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमन हैज़ ₹500 नोट, रमन के पास 500 रुपये का नोट है। ही टुक इट एंड वेंट टू द शॉप, उसने वो लिया और शॉप पे चला गया। ही वॉन्ट्स टू बाय द आइटम गिवन बिलो, वो कौन सी आइटम लेना चाहता है, ये जो गिवन है। ठीक है, विच आइटम्स कैन ही बाय विद दिस मनी, उसके पास 500 रुपये का नोट है और वो कौन सी आइटम इनमें से खरीद सकता है। ठीक है, पहले नंबर पे बॉटल है, हो सकता है आपको डायग्राम गिवन हो, बट मैंने यहाँ बॉटल लिख दिया जिसका प्राइस है ₹150। सेकंड है बुक जिसका प्राइस है ₹100। नेक्स्ट है आइसक्रीम जिसका प्राइस है ₹50। नेक्स्ट है पर्स जिसका प्राइस है 800। तो आप सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि पर्स तो वो खरीद ही नहीं सकता, बिकॉज पर्स का जो प्राइस है वो 800 है, बट उसके पास 500 रुपये का ही नोट है। ठीक है, जिन ऑप्शंस में पर्स आ रहा है वो तो खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे लाइक इसमें पर्स है, पर्स है, पर्स है, अगर पर्स ही 800 का है तो बाकी चीज़ें तो वो खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, एक ऑप्शन। ठीक है, ऐसे फटाफट सॉल्व करना कि बोतल 150 की है, बुक, ठीक है, ये 3 ऑप्शन तो पहले ही निकल गए ना हमें, क्योंकि इसमें पर्स आ रहा है, तो बचा ए ऑप्शन, बॉटल, बुक, आइसक्रीम वो खरीद सकता है। 20 क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। तो 11th क्वेश्चन है अंडरस्टैंड एंड आंसर। 11 क्वेश्चन में क्या है, अंडरस्टैंड एंड आंसर, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो मैंने ये चीज़ लिखी है आपको ड्रॉ की होगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये ना सोचना कि अगर डायग्राम गिवन है तो मैम ने तो कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन करवाया नहीं। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिख के करवाए हैं, बट उसमें आपको डायग्राम गिवन होगी, राइट। तो क्या डायग्राम होगी, यहाँ पे एक 1 कप ड्रॉ होगा, 1 कप ड्रॉ होगा। कहते हैं अगर एक कप और एक कप को मिला के वो एक ग्लास के बराबर हो रहा है, ठीक है, इक्वल हो रहा है, तो एक ग्लास और एक ग्लास और एक ग्लास, 3 ग्लासों को मिला के एक जग बन रहा है। ठीक है, तो इफ़ 1 कप इज़ 200 मिलीलीटर, कहते हैं अगर एक कप की जो कैपेसिटी है वो 200 मिलीलीटर है, तो एक जग कितने की इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक कप कितना है, 200 मिलीलीटर कैपेसिटी है। मतलब सेकंड कप की भी सेम ही हुई, दोनों को जब प्लस किया तो ग्लास की कैपेसिटी कितनी हुई, 400 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक ग्लास कितना है, 400 मिलीलीटर के इक्वल, 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, तीनों को मिला के कितना बना, 1200 मिलीलीटर। ठीक है, तो मतलब जग की कैपेसिटी कितनी, 1200 मिलीलीटर बनी। तो ऑप्शन देखो अब क्या क्या बने, लेस देन 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 से कम बनी है जग की पूछी गई है ना, नहीं, बिटवीन 500 मिलीलीटर एंड 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 1 लीटर के बीच में बन रही है, नहीं बन रही, क्योंकि वहाँ कितनी बन रही है, 1200 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 सॉरी, तो वो आ रहा 1200 मिलीलीटर, तो 12 बिटवीन 1 लीटर एंड 2 लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में बन रही है, तो ऑप्शन आएगा यस। ठीक है, क्योंकि 1200 मिलीलीटर बन रहा है ना, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखोगे तो 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में आएगा। तो फोर्थ था मोर देन 2 लीटर, 2 लीटर से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, तो 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिस्टेंस ऑफ योर विलेज डिस्पेंसरी फ्रॉम योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर। आपकी जो विलेज डिस्पेंसरी का जो डिस्टेंस है स्कूल से वो 2 किलोमीटर का है। विलेज कम्युनिटी हॉल है उसका डिस्टेंस है 955 मीटर। गुरुद्वारे का डिस्टेंस है 1500 मीटर। विच ऑफ दीज इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस।
कौन सा इसमें से है जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका बन रहा है स्कूल से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कई बच्चों ने तुक्का मार देना, 1500 देख के सीधा लिख देना कि गुरुद्वारे का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, गलत। देखा करो सबसे पहले 2 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, मीटर में है, ये मीटर में है। पहले तो जो किलोमीटर वाला है ना उसको कन्वर्ट कर लो। यही मैं लिख रही हूँ 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। पूरा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ये मेजरमेंट वाला चैप्टर करवाया हुआ है, जिन्होंने वो किया उसको उनको पता चल जाएगा। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, राइट। यहाँ पे 2000 मीटर हो गया, 955 मीटर, 1500 मीटर, ठीक है। ये सभी अब किस में हो गए, मीटर्स में। तो अभी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका बन रहा है, विलेज डिस्पेंसरी का, कम्युनिटी हॉल का, या फिर गुरुद्वारे का। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, जो डिस्पेंसरी का डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब चेंज करके क्वेश्चन बता रही हूँ, मैक्सिमम की जगह अगर मिनिमम आ जाए, मतलब मिनिमम मतलब सबसे कम डिस्टेंस किसका है स्कूल से, तो आप देख सकते हो सबसे कम है इसका कम्युनिटी सेंटर का, ठीक है। तो अगर मिनिमम आएगा तो कम्युनिटी सेंटर आएगा, मैक्सिमम होगा तो डिस्पेंसरी है। तो याद रखना मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच काइंड ऑफ एंगल डज अ बुक मेक। जो बुक होती है सभी ने देखी है, आपके सभी के पास बुक्स है, उसका एंगल कहते हैं कौन सा बनेगा, ठीक है। किस काइंड का एंगल बनेगा, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, नन ऑफ दिस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल कौन सा होता है, ठीक है, अक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपका आंसर सीधे बता रही हूँ कि जो बुक है उसका एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, क्योंकि यही चीज़ लगा लो, ये देख सकते हो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो जो बुक का एंगल बनेगा वो कौन से काइंड का बनेगा, राइट एंगल। 14th क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन अक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। नीचे क्लॉक गिवन है, ठीक है। इनकी शेप्स को देख के, इनकी जो हैंड्स गिवन है बनाए हुए हैं, इनको देख के आपने ये बताना है कि कौन सा एंगल, जो कौन सा क्लॉक है जो अक्यूट एंगल नहीं बना रहा। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अक्यूट एंगल होता कौन सा है, जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अभी अक्यूट एंगल हमने फाइंड आउट नहीं करना, नोट लिखा है जो नहीं है, ठीक है। ये सीधा दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है, जो एल शेप का होता है वो 90 डिग्री, ठीक है, राइट। और ये यहाँ पे ये अक्यूट बन रहा है बिकॉज ये 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, ये भी अक्यूट है। ओनली ए पार्ट है जो अक्यूट एंगल नहीं है, ये कौन सा है, ये 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये अक्यूट नहीं बन रहा है, ये राइट बन रहा है, ये अक्यूट बन रहा है, ये भी अक्यूट बन रहा है। इन चारों में से यही ए ऑप्शन है जो अक्यूट नहीं बन रहा, नॉट, ठीक है। तो ये कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। 15th, फाइंड एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ये जो गिवन रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैं साथ साथ लिख देती हूँ, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए, राइट। एल इंटू बी, राइट। लेंथ है जो एक क्यूब की कितनी आ रही है, हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 टोटल बॉक्सेस हैं, ठीक है। वन बॉक्स का कितना बन रहा है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर द स्क्वायर, ठीक है। ये था वन बॉक्स का, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन बॉक्स था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसमें है 10 बॉक्सेस, कितना बन रहा है, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर द स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये 10 तो होगा ही नहीं बिकॉज इसके साथ स्क्वायर नहीं लगा,
यहाँ स्क्वायर जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये तो बिल्कुल क्रॉस है, ये दोनों के साथ स्क्वायर लगा है, इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया। 16th क्वेश्चन में बोला गया है विच इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, नोट लिखा है, इनमें से स्टैंडर्ड यूनिट वॉल्यूम का कौन सा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम है जो उसका, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि जब एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो यहाँ स्क्वायर लगता है, ठीक है। उसी तरह जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे किसी भी चीज़ का तो उसके साथ क्यूबिक 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 लगेगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, ये भी वॉल्यूम का यूनिट। तो नोट मतलब कौन सा नहीं है, दिस वन, स्क्वायर मीटर वाला, ठीक है। 17 नंबर वाला क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। तो आप सबसे पहले तो चेक कर लेना ये सभी जो यूनिट है सेंटीमीटर 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 में, ठीक है, ये तो हमारा क्लियर है। सेकंड, वॉल्यूम का ऑफ क्यूबॉइड का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते हो। 3 × 2 × 2, 3 × 6, 6 × 12, 12 सेंटीमीटर का क्यूब। तो कौन सा वाला इसमें से ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये आप रफ वर्क में जल्दी जल्दी से करके देख सकते हो। जहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करने के लिए बोला गया हो ना, वहाँ आपने पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना है। एमसीक्यूज में ये करने की इतनी साफ साफ जरूरत नहीं है, रफ वर्क में जैसा मर्जी कर दो, बस आपको आंसर पता होना चाहिए, चाहे ओरली कर लो। 3 × 6, 6 × 12, 12 सेंटीमीटर तक क्यूब, ठीक है। 18 क्वेश्चन है द टेबल शोज द डाटा ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर अ वीक। ये टेबल है जो शो कर रहा है डाटा, टेम्परेचर का डाटा शो कर रहा है किसी सिटी का एक हफ्ते का, ठीक है। जैसे डे लिखे हुए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उनका टेम्परेचर है कि मंडे को इतना है, ट्यूसडे को इतना है, वेडनेसडे को इतना है, थर्सडे को इतना है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है, विच डे इज द हॉटेस्ट, सबसे गर्म दिन कौन सा है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, वो जो टेम्परेचर है वो उस दिन का जो टेम्परेचर, वो वाला दिन है जो वो सबसे गर्म होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सी सिटी का है, कौन से डे का है, संडे का, ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, संडे है जो इसका ऑप्शन आएगा, सबसे गर्म दिन है संडे वाला। और चेंज क्या आएगी, विच डे इज़ द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा दिन कौन सा है। तो जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा इनमें से, ठीक है, लाइक ट्यूसडे वाले दिन 34 डिग्री है, उससे कम तो है ही नहीं कोई, है ना। तो ट्यूसडे भी ऑप्शन है इसके बीच में, है ना। तो ट्यूसडे सबसे ठंडा दिन होगा, मतलब जो गिवन टेम्परेचर उसमें से, ठीक है। तो ऐसे चेंज होके आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो ये था 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है सेलेक्ट द राइट बॉक्स फॉर एम्प्टी बॉक्स। ये जो एम्प्टी बॉक्स है इसमें कौन सा इनमें से ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये है पैटर्न चैप्टर, जिन्होंने पैटर्न चैप्टर अच्छे से किया उनको आता होगा, जिनको नहीं भी किया तो यहाँ से समझ लो क्या करना है हमने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे क्या है, 2 इस साइड को है, 2 इस साइड को है, मतलब सेम सेम है। यहाँ पे 3 है तो इधर को भी 3 है। तो फोर्थ वाले में क्या बनेगा, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मीन्स कि इस साइड को भी 4, इस साइड को भी 4 बनेंगे। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन इनमें से कहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इस साइड को भी 4, इस साइड को भी 4। इसका मतलब ऑप्शन ए ही आ गया, अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, राइट। 20th क्वेश्चन है फिलिप्स। ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन ही है। लाइक देखो आपको इसको समझना है, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई डिवाइड नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ देख सकते हो क्या है, 9 × 9 + 7 ऐसे लिखा है। अगले में देखो सेकंड लाइन में क्या, सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस आ रही है, 9 के साथ यहाँ 8 लग गया, ये 9 सेम है, प्लस भी सेम है, यहाँ पे 7 की जगह 6 आ गया, यहाँ 2 8 थे, यहाँ 3 8 हो गए, ठीक है। यहाँ 9 आप देख सकते हो, यहीं सेकंड स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये 9 9 9 ही रह रहा है। यहाँ पे 7 6 5 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6,
ये हो रहा है। ये जो डैश गिवन है हमने ये फिल करनी है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 8 थे, यहाँ 3 8 है, यहाँ 4 8 है। तो अगली डैश में 5 8 आएंगे। पैटर्न से देख के समझ रहे हो आप। 2 8 3 8 4 8 5 8। अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें 5 8 आ रहे हैं, बी पार्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, लोग हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। मीन्स कि नेक्स्ट, जैसे कि आपका बच्चा अब 6 क्लास में हो जाएगा, तो मैं 6 क्लास की भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। उसकी बुक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसमें भी आपकी हेल्प होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं स्टार्ट। 21 क्वेश्चन है फिलअप्स। ठीक है, फिलअप्स मैंने सारे इकट्ठे नहीं लिखे कि आपको आंसर इकट्ठे ले दे दूँ, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको मैंने सॉल्व करके भी साथ साथ ही बताना है। ठीक है, बट आपने वहाँ पे ऐसे साथ साथ सॉल्व नहीं करना। करना भी चाहो तो कर सकते हो, वैसे इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया क्योंकि फिलअप्स के ही मार्क्स मिलने हैं। तो आप साइड में रफ वर्क करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है सोल्यूशन कि हाफ पार्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इक्वल टू पेंसिल्स। अब उन्होंने जो पेंसिल्स है ना वो फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करनी है, जस्ट कुछ नहीं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रही, जस्ट सॉल्व कर रही हूँ। 1/2 को 10 से हम कर रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर आया 5। तो 10 में से 1/2 हाफ पार्ट कितना बन रहा है, 5 पेंसिल का। तो वैसे भी हमें पता है 10 का हाफ क्या होता है, 5। जो कोई ऐसे भी करना चाहता है तो डायरेक्टली भी कर सकता है विदाउट सोल्यूशन भी। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 1/3 इन वर्ड्स। 1/3 को हमने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में पता ना आपको कैसे लिखते हैं, ये तो फ्रैक्शन गिवन है, इसे लिखना है। अगर वैसे आपको बोला जाए 20 को इन वर्ड्स में लिखो, तो आप कैसे लिखते हैं, TWENTY है ना, इन वर्ड्स में लिखते हो। तो 1/3 को हम कैसे लिखते हैं वो बताना है। तो ये हमने लिख दिया 1/3। ठीक है, 1/3 को ऐसे लिखते हैं। थर्ड है द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड स्टार्स। जो कलर्ड स्टार्स हैं उनकी आपने फ्रैक्शन बतानी है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन चैप्टर में कैसे कलर्ड पार्ट्स का कैसे लिखना हमने। जो कलर्ड है, कलर्ड पूछा गया, तो पहले जो कलर्ड है वो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। जो टोटल 1 2 3 4 5 है, टोटल हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या बनी, 2/5। फोर्थ, फ्रैक्शन ऑफ आइसक्रीम्स विदाउट कलर इज। अब देख सकते हो कई बच्चों ने फिर से यही गलती कर देनी है, इसमें कलर्ड बोला था, इसमें विदाउट कलर बोला। तो विदाउट कलर कितनी है, 1 2 3, तो 3 आएगा न्यूमिनेटर में, 1 2 3 4 5 जो टोटल है वो आएगा डिनोमिनेटर। तो इट बिकम्स 3/5। पार्ट 5 क्या है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ 2/6 इज। लोएस्ट फॉर्म आपको पता है ना कैसे करते हैं। 2/6 को हमने कट करना है। अब देख सकते हो 2 के टेबल में 6 आता है, यस, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इट बिकम्स 1/3। तो आंसर आएगा, लोएस्ट फॉर्म क्या बन गई, 1/3। 1/3 एक ऐसे नंबर बन गए जो अब किसी और के टेबल में नहीं आते, सिंगल एक ही टेबल, बस 1 इज प्राइम नंबर। 1 खुद के टेबल में है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, वैसे ही 1 किसी के टेबल में नहीं आएगा, और 3 भी सेम। ठीक है, तो ये बन गया 1/3 इसका आंसर। 22 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है ट्रू फॉल्स का, द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1,0,0,0,0 मीन्स 1 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता कौन सा है। 1 2 3 4 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। मैं आगे कुछ नहीं लिख रही बिकॉज हमने ट्रू फॉल्स ही बताने हैं, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया ये, 5 बार 5 9। अब सक्सेसर पता करना है। सक्सेसर का मतलब +1 करना है। 9 + 1 10, 1 कैरी किया, 9 + 1 10,
1 कैरी किया, 9 + 1 10, 1 कैरी किया, 9 + 1 10, 9 + 1 10। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम जीरो आई, 1 लाख 1 लाख। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है, सही है। सेकेंड पार्ट है 9999 इज प्रीडेसर ऑफ 10,000। कहते जो 9999 है वो प्रीडेसर है 10,000 का। 1 2 3 4 -1 करेंगे, प्रीडेसर में क्या होता है -1 करके देख लेते हैं अभी। 10 में से 1 गए 9, लाइक 9 9 9 0। तो आप देख सकते हो वही 4 9 4 9। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। साथ साथ सॉल्व करके बता रही हूँ मैं, तो आपने ये रफ वर्क में साथ साथ जल्दी जल्दी से ऐसे ही सॉल्व करने हैं ताकि आप इनके आंसर ट्रू और फॉल्स कर दें। देख लो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको फटाफट से ये करके आपने करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। थर्ड है 9 इज एट हंड्रेड्स प्लेस इन द नंबर 47982। ये जो नंबर है 47982, कहते जो 9 है इसके 100 प्लेस पे है। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये 1s प्लेस होती है, ये 10s, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। और आप देख सकते हो है जो 9 है वो 100 प्लेस पे ही है। इसका मतलब स्टेटमेंट होगी ट्रू। फोर्थ है इन अवैकस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीड्स इन 1 रॉड इज 10। अभी सभी को पता होगा वैकस क्या होता है। लाइक हम ऐसे करके आपने किया होगा वैकस ड्रॉ, जिसमें हम ऐसे करके कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वैकस। जस्ट आपको समझाने के लिए। वो कहते हैं कि इसके एक रोड में 10 बीट्स हम डाल सकते हैं, नो। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। हम इसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं 9, बिकॉज सिंगल डिजिट तक ही हम डालेंगे। अगर हम जैसे ये 1 2 2 है ना, यहाँ कोई नहीं है, 0 1 2 3 है ना, जैसे यहाँ 1 लगा तो यहाँ 2 लगा तो ये 2 है, ये 1, ऐसे करके अगर बाई चांस इसमें 10 बन जाते हैं तो वो हम लिखेंगे कैसे, नहीं लिख सकते ना। तो मैक्सिमम हम इसमें कितने कर सकते हैं 9। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। फिफ्थ है 59069 कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज 50,100। ये तो आप देख के बता सकते हो कि बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे, ये क्या है, कैसे बोलोगे आप इसे 59,069। यहाँ तो अकेला लिखा है 50,000, तो यहीं पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 5 1 8 6 एंड 7, आल्सो फाइंड डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये आपको डिजिट्स गिवन है, 5 ही है डिजिट भी। इनको आपने यूज़ करके सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, फिर उसमें आपने पहले ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट तो फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इनको आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है बिकॉज ये क्वेश्चन है प्रॉपर, ठीक है, कोई रफ वर्क में नहीं करना, प्रॉपर सॉल्व करना आपने इसको। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, इसमें से देखो सबसे बड़ा क्या है 7, देन 8 सबसे बड़ा, देन 7, देन 6, देन 5, देन 1। ध्यान रखना जब ये ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है उसमें कॉमाज आपने नहीं लगानी है, ठीक है। आगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है आपने, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिखोगे। इसमें इजी है, सबसे छोटा 1, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। अब इनमें क्या पता करना है आपने, डिफरेंस, मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे 1 में से तो 8 कट होंगे नहीं, 11 में से 8 कट करेंगे तो 3, यहाँ आ गया 4। अब 4 में से 7 अगेन कट नहीं होंगे तो यहाँ बन गया 14, अगेन हमने बोरो किया वहाँ इससे, तो यहाँ रह गया 5। 14 में से 7 कट किए तो 7, यहाँ 5 में से 6 अगेन कट नहीं होंगे, फिर यहाँ से एक बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 15, यहाँ रह जाएगा 6। 15 में से 6 कट किए तो हमारे पास आया 9। अब 6 में से 5 कट हो जाएंगे, यस, अब हम बोरो नहीं करेंगे। 6 में से 5 कट किए 1, ठीक है, 8 में से 1 कट किए 7।
तो डिफरेंस कितना आ गया 71973। ठीक है, दोबारा एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर बाय चांस इसमें बोल दे डिफरेंस की जगह बोल दे सम करना है, तो यहाँ प्लस करोगे आप, ये चेंज होके आ सकता है। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पहले लिखो, डिफरेंस की जगह वो बोलेंगे सम करो, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे को कल पेपर के बाद ये बताओगे कि आपको कैसा पैटर्न आया। ऐसा ही पैटर्न आया, मतलब क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मेरे को पता है चेंज तो होंगे ही क्वेश्चन तो, ठीक है, बट पैटर्न सेम आया और ऑलमोस्ट थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चंस आए इनसे रिलेटेड ही। ठीक है, मेरे को आप कमेंट करके सभी बताओगे कल पेपर देने के बाद, राइट। तो जहाँ फिर इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है उसके बीच में भी बता सकते हैं आप। और 23rd, ये भी 23rd ही लिखा है। और मतलब जहाँ फिर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जहाँ फिर कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप इसे कर लो, इसे को भी आप हेडिंग 23 ही दोगे, चाहे आप इसको कर लो। पर कई बच्चे क्या करेंगे, ये भी कर लेंगे, उनको ये आता होगा तो ये भी कर लेंगे 24 नंबर डाल के, वो गलत हो जाएगा। ये दोनों 23rd के ही क्वेश्चन हैं। अगर आप दोनों भी कर दोगे तो भी आपको एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, दोनों के नहीं मिलेंगे। तो आप इन दोनों में से और में से एक क्वेश्चन करोगे जो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो अभी ये सेकंड क्या है, सतनाम हैज़ ₹8765 with him, his uncle gave him ₹2500। ठीक है, सतनाम gave ₹4770 to his sister out of his total money. How much money was left with him? सबसे पहले सतनाम के पास इतने पैसे थे, उसके अंकल ने उसको इतने और दे दिए, मतलब इन दोनों को मिला के उसका टोटल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मनी सतनाम हैड, सतनाम के पास पहले कितने पैसे थे 8765। हिज अंकल गेव, उसके अंकल ने उसे कितने दे दिए ₹2500। ठीक है, टोटल मनी ही हैड, अब उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, प्लस करेंगे 5 6 7 + 5 12 2 1 कैरी किया, 8 + 2 10 10 + 2 10 + 1 11। ठीक है, ₹11,265। ठीक, इसके पास टोटल पैसे इतने हो गए। अब उसने इसके बाद यहाँ से बाद क्या बात हुई, सतनाम गेव ₹4770 टू हिज सिस्टर आउट ऑफ हिज टोटल मनी। जितने उसके पास ये टोटल पैसे हो गए ना, उसमें से उसने 4700 अपनी सिस्टर को दे दिए। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने पैसे बचे। सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, टोटल मनी ही हैड, स्टेटमेंट सम है तो स्टेटमेंट जरूर लिखनी है आपने। टोटल मनी ही हैड, कितने पैसे थे उसके पास जो हमने अभी फाइंड आउट किए थे, ₹11,265। ही गेव टू हिज सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को कितने पैसे दिए थे, ₹4770 4770। मनी लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने पैसे बच गए, बच गए मतलब हम माइनस करेंगे, राइट। तो ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैंने करके नहीं बताया, सीधा कर दिया माइनस, क्योंकि आता है सभी को करना। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 6495। ठीक है, इतने पैसे उसके पास बच गए। ठीक है, जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने तो सब्सक्राइब किया हो ऑलरेडी चैनल, उनका थैंक्स। और जो नए हैं इस चैनल पे, ठीक है, रैंडमली कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे कोई भी सर्च की तो आपको मेरी वीडियो सामने आ जाती है, तो अगर वो आप देख रहे हो तो आपको अच्छी लगती है वीडियो, समझ आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट्स में आप अपनी सजेशन भी बता सकते हो। अगर बाई चांस कमेंट्स ऑफ हैं तो बीच में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होती है, तो आप वहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन था, द मैप ऑफ अ विलेज विच इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी इज़ गिवन। अब मैं नीचे एक मैप बनाऊंगी, ठीक है, उसका उन्होंने डिस्टेंस बताया कि एक मैप है कोई, किसका डिस्टेंस है, सिटी से लेके विलेज तक का, सॉरी विलेज से लेके सिटी तक का। ठीक है, सिमरन इज मूविंग इन द विलेज ऑन हिज साइकिल। ठीक है, तो एक मिनट, द मैप ऑफ अ विलेज विच इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी। हाँ,
विलेज का मैप है सिटी से, ठीक है। तो सिमरन के बारे में बात की गई है कि सिमरन इज मूविंग इन द विलेज। सिमरन विलेज में मूव करती है ऑन हिज साइकिल, अपने साइकिल के ऊपर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन, सिमरन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आगे फर्दर क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट मैं इसलिए साथ साथ रीड करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ क्या लिखा है। बाय चांस नेटवर्क इशू के कारण या किसी भी वजह के कारण या राइटिंग की वजह के कारण अगर आपको वो नहीं कुछ समझ आता, इसलिए मैं साथ साथ रीड कर देती हूँ कि आपको पता चल जाए यहाँ क्या लिखा गया, राइट। और दूसरी बात है कि स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट लिख के सीधा सॉल्व कर दूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो लाइंस लिखी हैं इनका मीनिंग क्या, ठीक है। इसलिए मैं रीड करती हूँ। ये मैंने डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बट आपको समझ ध्यान से आएगी अगर आप स्लो करके वीडियो को देखोगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बोल के बता देती हूँ। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था सिमरन, यहाँ से है ए पार्ट, फ्रॉम डी टू ए, ठीक है। पहला डिस्टेंस क्या चेक करना है सिमरन का, डी टू ए, पासिंग थ्रू बी। डी से ए तक सीधा मत चेक कर लेना, वो कहाँ से पास होके जा रहा है, बी पॉइंट से पास होके जा रहा है। ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ये उनका डिस्टेंस है, ए से बी तक का, बी से सी से डी से ई से एफ से ए तक का। ये है बी डी का जो रेड लाइन के साथ है, बी डी का, ठीक है। ये था ए डी का, ये है एफ डी का, ठीक है डिस्टेंस। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी से ए तक, डी ये है, ए ये है। कईयों ने सीधा लिख देना ये वाला डिस्टेंस, ये जो लिखा है 1565 मीटर, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में देख लो क्या लिखा है, पासिंग थ्रू बी, बी में से पास करके जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा वो, मीन्स कि यहाँ से शुरू होना है उसने, यहाँ से इस साइड को जा रहा है पहले, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो देखिए सोल्यूशन में मैंने वही चीज़ लिखी है। ए बार डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन फ्रॉम डी टू ए, जो सिमरन डिस्टेंस कवर कर रहा है डी से लेके ए तक का, पासिंग थ्रू बी, ये वही लाइन है जो क्वेश्चन में है। इक्वल्स टू लिख के कौन सा डिस्टेंस था, डी बी प्लस बी ए, डी से बी तक, बी से ए तक, ऐसे जा रहा है वो, ठीक है। तो पहले डी से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस है, 1335 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब बी ए का डिस्टेंस, बी ए का डिस्टेंस कितना है, 1580 बी ए का डिस्टेंस, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया। मैंने प्लस करके नहीं बताया बिकॉज मेरे को पता है प्लस तो आपको आता होगा करना। दोनों नंबर्स को प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 2915 मीटर, ठीक है। बी पार्ट देखिए अब, डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन फ्रॉम ए टू डी पासिंग थ्रू बी एंड सी, क्वेश्चन में यही गिवन था, वही सेम लाइन लिखी हमने, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन फ्रॉम ए टू डी, तो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस पता करना है, ये दोनों पॉइंट में से जा रहा है पास करके, ठीक है। डायग्राम देखिए, ए से लेके डी तक जा रहा है, ठीक है, सीधा नहीं लिखना, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। बी एंड सी में से पास कर रहा है, पहले ए से शुरू हुआ बी तक, बी से सी तक, सी से फिर डी पे आया, मतलब ए बी बी सी सी डी, ठीक है। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस कितना है, 1580। अब बी सी का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर। अब सी डी का डिस्टेंस कितना है, सी डी 1315, तीनों नंबर्स को फिर प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 4095 मीटर, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब आपको मेथड पता चल गया, सम कोई भी आ सकता है, मतलब स्टेटमेंट चेंज करके आ सकते हैं। जैसे डी से ए तक बोला है तो वो डी से एफ तक बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू ई, ठीक है, पासिंग थ्रू ए, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि हमने फाइंड आउट कैसे करना है,
ठीक है सम को। अब और में क्वेश्चन जैसे 23 किया था पार्ट थर्ड में हमने, और वाला क्वेश्चन 23 में 2 क्वेश्चन थे ऑप्शनल आते हैं। जैसे 24 में एक ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन डालेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पार्ट डी में भी, पार्ट 3 में भी बोला था मैंने कि 23 में भी ऐसे ही थे, 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये भी क्वेश्चन आपको आता है और ये भी आता है आपको क्वेश्चन, तो आप दोनों कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 25th नहीं करते तो ठीक है, तो वो गलत बात है। 24th क्वेश्चन कर रहे हो तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है, पार्ट थर्ड में भी मैंने यही चीज़ बोली थी जब 23rd क्वेश्चन किया था कि 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों में से आपने एक करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको 25th क्वेश्चन नहीं आता होगा तो उन्होंने पता क्या करना है कि 24th के ये जो क्वेश्चन है ना, और वाला क्वेश्चन होगा जो एक ये कर देंगे 24 नंबर पे, और 25 नंबर पा के ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। वो गलत हो जाएगा। ये दोनों में से एक के ही मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं होगा कि इसी को आपने 25 नंबर दे दिया तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। स्केच के साथ राइटिंग तो ऐसी होती है, साफ नहीं होती, बट इसके साथ ये चीज़ हो जाती है कि डार्क डार्क लिखा जाता है, प्रॉपरली रीड हो जाता है कि हमने लिखा है। पेन के साथ तो कई बार ना रीड नहीं किया जाता। ठीक है, तो बस 24th सेकेंड पार्ट है इसका, जो और वाला क्वेश्चन। अजय हैज़ ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर 400 मीटर डिस्टेंस बाय बस। ठीक है, अजय ने ट्रैवल किया है बस में कितना डिस्टेंस, 150 किलोमीटर 400 मीटर, कॉमा 120 किलोमीटर 650 मीटर बाय टैक्सी। टैक्सी में कितना कवर किया, 120 किलोमीटर 650 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, बस वाला और टैक्सी वाला दोनों को मिला के। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लस का सम है। अब इसे लिखना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहली लाइन हमने लिखनी है डिस्टेंस, स्टेटमेंट सम है ना, तो स्टेटमेंट में लिखना है हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। बस में कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर 400 मीटर। ठीक है, सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी, टैक्सी से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 120 किलोमीटर 650 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया वो मैंने यहाँ पे किलोमीटर और मीटर पहले लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करने के बाद आंसर आ गया 271 किलोमीटर 050 मीटर, मीन्स 271 किलोमीटर 050 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम द फिगर्स मेड फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स। नीचे जो फिगर्स गिवन होंगी नेट के साथ जो बनाई गई है उनका आपने नेम बताना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो डायग्राम्स। ठीक है, फिगर्स बनी हुई हैं नेट से। इस फिगर को देख के जिन्होंने तो ये चैप्टर अच्छे से किया होगा उनको पता होगा कि वो उसमें डिटेल्ड की होगी। तो यहाँ पे ये वाले डायग्राम की आप शेप देख के बता सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये शेप है क्यूब, ये शेप है क्यूबॉइड, ये शेप है कोन, ये है सिलेंडर। और क्या गलती करेंगे, कई बच्चों को पता होगा कि ये कौन सी शेप है बट वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। शेप का भी पता होना चाहिए कि कौन सी शेप है और उसका नेम भी पता होना चाहिए और स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 26 क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर फिगर्स। इरेगुलर फिगर्स दी गई है मतलब कोई सीक्वेंस वाइज नहीं दी गई, बस जस्ट जहाँ मर्जी स्क्वेयर्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वंस। स्क्वेयर्स को काउंट करना है आपने और बताना है कि सबसे सबसे ज़्यादा किसमें स्क्वेयर और कम किसमें। तो आप देख सकते हो मैंने ये स्क्वेयर्स काउंट कर लिए। ए फिगर में 12 स्क्वेयर्स हैं, बी फिगर में 10, सी फिगर में 9, डी फिगर में 14। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा स्क्वेयर फिगर, सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, डी फिगर सबसे बड़ी है जिसमें सबसे ज़्यादा स्क्वेयर्स है। ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, इस इट मीन्स स्मॉलेस्ट है डी, इस सी वाली 9 स्क्वेयर्स बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये सबसे कम मतलब एरिया कवर कर रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन 27 है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द फेवरेट कलर्स ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट्स। ये जो पाई चार्ट गिवन है इसमें क्लास 5th के जो फेवरेट कलर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑब्जर्व द पाई चार्ट, अब इसको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है केयरफुली, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। ये जो हाफ पार्ट है ये रेड कलर का है, आपको डायग्राम पेपर में गिवन होगी विद कलर, कलर्ड की होगी, ठीक है। तो ये रेड कलर 1/2, ग्रीन कलर 1/4, ब्लू कलर 1/8, येलो कलर 1/8, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन फ्रैक्शंस लाइक ग्रीन कलर। कहते हैं फ्रैक्शन में हमें ये बताओ कि इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन में ही हमें पाई चार्ट गिवन है, तो कितने बच्चे फ्रैक्शन में देखना है हमने कि कितने बच्चे ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। तो कितना है 1/4, जिसे हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं 1/4। विच कलर इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। सबसे क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे हैं जो विच कलर इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, कौन सा कलर ऐसा है जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्लास में, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम देखने से आपको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर्ड है वो कौन सा वाला है, वो है 1/2, दैट इज़ रेड कलर का। अब उन्होंने फ्रैक्शन नहीं पूछी, उन्होंने ये पूछा है कि विच कलर, कौन सा कलर पसंद करते हैं बच्चे। आंसर क्या आएगा, रेड कलर, ठीक है। पूरी लाइन लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, रेड कलर इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, रेड कलर। थर्ड देखिए, इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कहते कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ग्रीन कलर। अब फ्रैक्शन नहीं पूछी गई, उन्होंने पूछा है कि क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने बच्चे ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। तो ग्रीन कलर की सबसे पहले हमें फ्रैक्शन पता है कितनी है, ग्रीन कलर की फ्रैक्शन कितनी थी 1/4। तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/4 को मल्टीप्लाई किया टोटल स्टूडेंट्स के साथ। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40, ठीक है। तो सॉल्व करने पे क्या आया, 4 1 4 10 40, 10 1 10, 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रीन कलर को लाइक करते हैं। 40 में से 10 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। 28th क्वेश्चन होगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का, राइट, जो होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। फ्री के मार्क्स हैं, राइटिंग अच्छी अच्छी करनी है, अच्छे अच्छे सम करोगे, ठीक है, साफ साफ लिखोगे, टीचर को समझ आएगा, एक तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको 5 मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये था सैम्पल पेपर क्लास 5th का, ठीक है, पूरा डन हो गया। मैं शायद ये जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 डिफरेंट डाले हैं ना, ये मैं कंबाइन करके भी एक बार डाल दूंगी, ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगी डालूँ या ना डालूँ, देखूँगी मैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, ठीक है, कि आपके जो एग्ज़ाम आया है या नेक्स्ट ईयर में आएगा इसी से रिलेटेड आया है, ऐसे ही सम्स आए हैं, ठीक है। तो मेरी बीच में इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन होती है, ठीक है, maths_tuition_point, ठीक है। तो अगर बाय चांस कमेंट्स ऑफ होते हैं तो आप इंस्टाग्राम की आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो या कोई सजेशन देने हो या कोई डिस्कशन करनी हो तो उस पर मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।